हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो आज हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हमें धर्म के बारे में समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि वैसे तो हमें लगता है कि धर्म हमारे बहुत सारे हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बहुत सारे, जैसे कि यहूदी धर्म हो गया। तो फिर इन धर्मों में भी अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं। तो ऐसा क्या है जो धर्म हमें बताना चाह रहा है और इतने सारे लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा। तो दो बातें तो बहुत सरल हैं कि कुछ लोग बताना चाह रहे हैं आपको आपके बारे में, और उस बताने को वो समझाते हैं भाषा से और क्रियाओं से, कुछ साधनाओं से, पद्धतियों से। तो कुछ तो वो समझाना चाह रहे हैं और कुछ आपको समझना है। तो कुछ लोग तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं समझने के लिए, उसको हम लोग साधना कह लेते हैं कि भाई धर्म के लिए हमने समय दिया तो उसको हमने विद्याएं बताया, साधनाएं बताया। तो उन्हीं लोगों को जो कि साधनाओं में लिप्त रहते हैं उन्हें हम लोग साधु भी कहते हैं। तो आखिर धर्म का आधार क्या है? धर्म का ऐसा जो विषय है इतना जटिल कैसे हो गया, जबकि हमारा संसार इतना जटिल कैसे हो गया, और हम धर्म को समझने में इतनी जटिलताओं का अनुभव क्यों करते हैं? या तो इसको दूसरे तरीके से मैं कहूँ कि ऐसा है तो नहीं है कि हम धर्म में कोई एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बस जिससे हमें पता लग जाए और बस हमारी नैया पार हो जाए। शायद ऐसा ही है, क्योंकि ओशो ने जितना बोला है उससे तो ये जाहिर होता है कि जितना इस विषय के बारे में बोला जाए उतना कम है। तो बस उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और थोड़ा सा मैं भी चीज़ों को बोलूँगा। और ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरा नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे कि जो ओशो ने बोला वो उनका नहीं था, या उससे पहले कभी बुद्ध ने बोला वो भी उनका नहीं था, या उससे पहले ऋषि मुनियों ने बोला वो भी उनका नहीं था। तो इसका मतलब आपको वो कुछ बात याद दिलाना चाहते हैं जो आपके पास है और लेकिन आप भूल गए। इसी को धर्म कहते हैं। इसी को धर्म कहते हैं कि जो आपके पास है खजाना और आप उसको भूल चुके हैं, उसको लोग धर्म के नाम से जानने लगते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान बुद्ध ने कुछ विषय बताए तो वो उन्होंने उनको भगवान मान लिया, और उसके बाद में बहुत सारे कबीर जी हो गए, नानक जी हो गए, मीरा हो गई, रैदास हो गए। हमारे अभी रिसेंट में तो भगवान ओशो को तो भगवान कहते ही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान जो बता दें उससे ही काम चल जाए। तो एक तो ये छोर हो गया। तो अगर यही छोर हो गया तो फिर हमें पीछे जाना पड़ेगा कि हम भगवान कृष्ण को भी भगवान ही मानते हैं। तो उन्होंने अर्जुन को भी समझाया, उन्होंने कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को भी समझाया। तो एक ने समझ लिया, एक ने नहीं समझा। तो जिसने समझ लिया वो जान गया धर्म के बारे में, और जिसने नहीं समझा वो नहीं जाना। तो भगवान थे। भगवान कृष्ण अगर भगवान ही अब परम शक्तिमान है, परम अवतार हैं, तो भाई ऐसा क्या है जो दुर्योधन को समझा रहे हैं और उसकी समझ में नहीं आ रहा? तो इसका मतलब दो छोर हो गए। जितना ताकतवर हम परमात्मा को रखते हैं उतना ही ताकतवर दुर्योधन भी हो गया। अगर वो नहीं समझना चाहे तो परमात्मा भी उसे नहीं समझा सकता। तो इसका मतलब परमात्मा ने उसको अपने बराबर की शक्ति दे दी कि भाई तुम भी हो और मैं भी हूं, और मैं तुम्हारे स्वतंत्रता में दखल अंदाज नहीं करूंगा। इसका मतलब कि उसकी स्वतंत्रता को उन्होंने पूरा सम्मान दिया। वो चाहे दुख में उसे ले जाए, वो उसका स्वभाव जो है उस पे निर्भर कर रहा है कि वो कैसा स्वभाव को सुख मानता है। भाई अगर उसे किसी की स्त्री के कपड़े उतारने में सुख आ रहा है और परमात्मा ने नहीं रोका,
उन्होंने द्रौपदी को सहारा दिया, दुर्योधन को नहीं रोका। वो चाहते तो अपना चक्र चला सकते थे, नहीं चलाया उन्होंने। इसका मतलब स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, जिसको कि काफी लोग फ्री विल भी बोलते हैं। तो एक तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई जीवन इतना विशाल है कि जीवन परमात्मा स्वयं जीवन से छोटा है। इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सोचते परमात्मा परम शक्तिवान है, बिल्कुल नहीं है। अगर दुर्योधन को वो सही रास्ते पे नहीं ला पा रहा है तो वो परम शक्तिमान नहीं है। इसका मतलब दूसरे की स्वतंत्रता परम शक्तिमान है। आपकी स्वतंत्रता परम शक्तिमान है। आप चाहें तो दुख में रह सकते हैं, आप चाहें तो सुख में रह सकते हैं। परमात्मा ने आपको जो चुनाव दिया है वो परम शक्तिमान है। इसका मतलब आप परमात्मा से भी ऊंचे हो गए। भाई कितनी गजब बात हो गई। कंक्लूजन, इसको ग्रीक सिविलाइजेशन में डिडक्शन बोलते हैं। सो हमने कंक्लूजन क्या निकाला एनालिसिस से, बाय डिडक्शन एनालिसिस, कि भाई परमात्मा छोटा है, दुर्योधन से छोटा है, शकुनी से छोटा है। अर्जुन को भी परमात्मा भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, थप्पड़ मार के नहीं बोला कि चल युद्ध कर ले। इसका मतलब अब आप समझ लीजिए आप कितने शक्तिशाली हैं। अब जब आपने ये समझ लिया कि आप कितने शक्तिशाली हैं, तो अब धर्म की परिभाषा आपको वहां से समझनी पड़ेगी जहां से आप खड़े हैं। तो आप कहां खड़े हैं ये आपको देखना है। हम कौन हैं? सहयोग करने वाले। हम क्या कर सकते हैं? सुझाव की शक्ति भगवान कृष्ण के पास भी है, सुझाव की शक्ति भगवान बुद्ध के पास भी है, सुझाव की शक्ति ही भगवान ओशो के पास भी है। तो करेगा कौन? आप। अब हम पहुंचते हैं भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पे। तो पहला तो आपने ये समझ लिया कि चुनाव की शक्ति आपके पास है, स्वतंत्र, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं और परमात्मा से ऊपर हैं। आपसे नीचे परमात्मा है, आपसे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक जब पहुंच गए तब हम महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पे पहुंच के पहला आर्य सत्य, श्रेष्ठ सत्य, मतलब जीवन का निचोड़। जीवन का निचोड़ आपने देखा है, नींबू पानी आप सुबह सुबह पीते हैं, कितना बड़ा नींबू का पेड़ होता है, उससे वो उसको निचोड़ देता है, पूरा अपने जीवन का एक निष्कर्ष देता है। उस नींबू के एक गोल आकार उसमें दे करके उसके अंदर जो रस देता है वो उसका जीवन का निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। कितनी सदियों में वो पेड़ ने परिष्कृत होकर के उस रस को बनाया होगा, वही निचोड़ है महात्मा बुद्ध भी दे रहे हैं। वो दे रहे हैं जीवन के 4 आर्य सत्य। उसमें से पहला आर्य सत्य क्या है? कि जीवन दुख है। जीवन दुख है, ये उनका कंक्लूजन है, आपका नहीं है। अभी ये आपका कंक्लूजन नहीं है। देखिए ये आपको समझना पड़ेगा कि बौद्ध धर्म में जो पहला वचन है वो यही हो गया कि जीवन दुख है। तो भाई जीवन दुख है तो किसका जीवन दुख है? आपका तो नहीं है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के लिए बताया कि भाई मेरा जीवन दुख है। पहला निष्कर्ष कि जीवन दुख है, उनका निष्कर्ष है, आपका नहीं है। क्योंकि अगर आपका हो जाए तो फिर आप कुछ करेंगे, आप कहीं जाएंगे, अपने को परिवर्तनशील बनाएंगे, अपनी प्रकृति में चेंज लाएंगे। तो महात्मा बुद्ध जब 29 साल के थे और उन्होंने देखा कि अरे चारों तरफ मृत्यु और मैं राग रंग में लिपटा हुआ इन महलों में आराम से जीवन जी रहा हूं, और वो जो इतना गहरा शौक उनको साइकोलॉजिकल लगा कि भाई ये क्या मामला है कि ये मरना भी पड़ेगा। अरे ये मतलब ये जो सुख है या आनंद है ये इसका अंत भी है, और अंत है तो फिर तो बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि इन सुखों को छोड़ने की तो मेरी हिम्मत नहीं है। तो इसका मतलब निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला? जीवन दुख है।
क्योंकि जिन सुखों को हम समझ रहे हैं वो तो अंत हो जाएंगे शरीर के साथ ही, तो परमानेंट तो हुआ ही नहीं सुख। जब परमानेंट सुख नहीं हुआ तो ये तो मन का कितना बड़ा सदमा कि यार जो सुख आज मुझे मिला है वो कल नहीं रहेगा, और जब नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या करूंगा। तो जिस सुख को मैं मान रहा हूं कि ये सुख है, ये तो क्षणिक हो गया, तो क्षणिक हो गया, और इसके आगे की कहानी मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप तो फिर भी सुख आनंद जिसको आप कहते हैं उसके लिए कमाते हैं। भगवान बुद्ध ने तो अपने जीवन काल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें कि उन्हें जीविकोपार्जन के लिए परेशान होना पड़े। आप वहां हैं जहां भगवान बुद्ध ने छोड़ा महल, बल्कि मैं ये कहूं कि जो उनकी प्रजा थी, वो जीविकोपार्जन करती थी। जो उनके महाराज सुद्धोधन के राज्य में जो प्रजा रही होगी वो जीविकोपार्जन करती रही होगी। किस लिए? कि भविष्य में कभी महलों का सुख मिलेगा। उस सुख को पाने के लिए जीविकोपार्जन से धन इकट्ठा होगा। तो धन इकट्ठा करने की सुविधा तो राजा ने दी है उन्हें, वो जब तक वो सुविधा दे रहा है तब तक वो इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ये सुविधा महलों की तो भगवान बुद्ध को स्वतः ही मिली, उनके जन्म से ही मिल गई, उसके लिए तो अर्जित करना भी नहीं कुछ पड़ा। इसका मतलब कि मन के जो सुख समाज ढूंढता है धन इकट्ठा करने के बाद पूरे करने के लिए, मतलब आप अपनी स्थिति को जोड़िएगा कि आप मनोस्थिति में कहां पहुंचे, जहां महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध जन्म से ही हैं। आज अगर कोई कहता है कि भाई मैं टाटा बिरला या अंबानी के यहां पे जन्म ले रहा हूं तो मेरा जीवन सुख में हो, ऐसा नहीं है। जो सुख भगवान बुद्ध ने भोगे वो मुझे लगता नहीं कि कोई और भोग पाएगा। निश्चिंत अवस्था, एक युवा अवस्था, शिशुकाल में उनको जो पूरा प्रेम मिला, उनकी माँ से मिला, फिर उसके बाद उनकी दाई माँ से मिला, उसके बाद जैसा कि किताबें बताती हैं, मेरे पास वियतनाम के राइटर थिक नाथ थान की किताबें हैं जिनको कि उन्होंने 24 बौद्ध ग्रंथों से, कुछ संस्कृत में थी, कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेटेड थी, कुछ पाली भाषा में थी, कुछ और चाइनीज़ भाषा में थी, उन सबको एकत्रित करके उन्होंने भगवान बुद्ध की जीवन जो उनका वर्णन था पूरा उसमें एक घटना को उसमें लिखा है। महत्वपूर्ण सारी घटनाएं उसमें डली हुई हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत ऑथेंटिक है, और ऑथेंटिक हो भी क्यों ना। महात्मा बुद्ध से बड़ा टीचर तो नहीं पैदा हुआ, भगवान अवतारी हुए पैदा, टीचर नहीं पैदा हुआ। ये आप समझिए भेद दोनों में। भगवान राम अवतारी है, भगवान कृष्ण अवतारी है, भगवान महावीर जैन और महावीर बुद्ध टीचर है। तो टीचर और अवतारी में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा अंतर वो फिर किसी और दिन हम समझेंगे। तो मैं अपनी बात को फिर से शुरू करूंगा कि धर्म का मकसद है कुछ, लेकिन आपकी फ्री विल से ऊपर नहीं है, आपकी इच्छा से ऊपर नहीं है। अब आपको अपनी लाइफ जो है टाइम लाइन है उसको समझना है, आपको उसे मैच कराना है कि आप अब धन जीविकोपार्जन करेंगे, फिर वैसे ही महल बनाएंगे, फिर उस मनोस्थिति में पहुंचेंगे जहां महात्मा बुद्ध बचपन से हैं। ठीक, उस स्वर्णिम काल को भोगने के बाद की जो परिस्थिति आती है, वहां पे महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जीवन दुख है। तो उसका आधार समझ लीजिए कि जीवन दुख का आधार क्या है। आधार है कि मृत्यु खड़ी है सामने। अब आप समझे धर्म का आधार, धर्म का आधार है मृत्यु खड़ी है सामने। तो अब मैं क्या करूं?
ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं और फिर यहीं से हम आगे शुरू करेंगे कि धर्म का हमने यहां तक समझ लिया ना कि इच्छा हमारी परमात्मा से ऊपर है, परमात्मा छोटा है, पहला पॉइंट। दूसरा कि जो हमारी मनस्थिति है भोगने की है, तो उस मनस्थिति को जो हमारी को बताती है कि भोगना है, भोगने में रस है सबको, तो वो उस मनस्थिति को जहां पे कि हम ये बता रहे हैं कि भोगना है, उसको काट दे रही है मृत्यु। मृत्यु सामने खड़ी है। तो अब जो वाकई में बुद्धिमान है, विवेकशील है, वो तो ये देखेगा भाई मेरे पास 2 टांगे हैं और एक टांग कब्र में है, एक टांग जो है महल में है। यही है धर्म का आधार। ययाति के 1000 साल के जो जन्म था, जो हम सब ने भागवत कथाओं और जितनी सारी कथाओं में हम लोग, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, आज भी हैं, सत्संगी हैं, कथावाचक हैं, सब बताते हैं ययाति को मृत्यु हर बार आई और गिड़गिड़ाता हुआ पाई कि भाई अब तो चलो 100 साल हो गए, फिर 100 साल, फिर 100 साल, ऐसे करते करते 1000 साल। ययाति बहुत पहले गुजर गया, हम उससे ज्यादा इस धरती पे हैं। अब आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। धर्म का आधार 2, एक कि आप परमात्मा से ऊपर हैं, आपकी इच्छा को वो भी नहीं तोड़ पाएगा। आप कहते हैं ना महात्मा भीष्म, इच्छा मृत्यु वरदान था उनके पास, गलत, आपके पास भी है। आधा अधूरा ज्ञान कहीं नहीं आपको ले जाएगा, आप भीष्म से कम नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो भीष्म कब के जा चुके, ययाति कब के जा चुके, महात्मा बुद्ध कब के जा चुके, भगवान कृष्ण कब के जा चुके, भगवान राम कब के जा चुके। हम हैं भाई। मैं आज आपके पास वीडियो बना रहा हूं तो कल का तो हमें नहीं पता, तो इसका मतलब अब कल जब आएगा तो भगवान राम दिख जाएंगे या भगवान कृष्ण दिख जाएंगे, या जो अवतारी जितने सब हम बातें करते हैं दिख जाएंगे, पृथ्वी पे दिख जाएंगे, भगवान शिव दिख जाएंगे। तो इसका मतलब अगर कल ये सारे भगवान अवतारी तीर्थंकर सब दिख जाएंगे तो हम तो इनसे ज्यादा उम्र के हैं, हम तो आज हैं, कल जो होगा वो भी हमें मिल रहा है, और आज तो हम हैं ही हैं, तो हमारी उम्र तो इन सबसे ज्यादा है। ये कहे गए भगवान हुए, बात गहरी है। मैं खुद सनातन धर्मी हूं, हिंदू, तो इसका मतलब अगर मैं अपने बुद्धि विवेक से उन सब बातों को ना समझूं जो मेरे हित की हों, तो कौन समझेगा। हाँ, गुरु बता दे और आप मान लो, तो मानोगे क्यों। या तो आप दुर्योधन हो या आप अर्जुन हो, मानोगे क्यों। भगवान कृष्ण आपको समझा रहे हैं, मान लो आप दुर्योधन हो, आप मानोगे उनकी बात। अगर वो मान लेता है तो ये दुर्गति होती है उसकी, पूरा कौरव वंश निपट गया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप परमात्मा से ऊपर हो, पहला पॉइंट। दूसरा, भगवान बुद्ध से लेते हैं, जीवन दुख है, तो किस जीवन की बात कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जीवन के प्रकार। एक सामाजिक जीवन है और एक जीवन है। हम सामाजिक जीवन में जीवन का थोड़ा सा हिस्सा जीते हैं, लेकिन वो सामाजिक जीवन भी जीवन के पार नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं तो देखिए बिना रोक टोक के ही बोलता हूं, और आपके सारे जो तार हैं वो झनकार उनमें दे दूंगा, क्योंकि आप अगर नहीं सोचेंगे, और आप वाकई में बहुत शक्तिशाली हैं, परमात्मा से ऊपर हैं आप, अगर ऐसा ना हो ना तो फिर आप हो नहीं सकते, फिर तो परमात्मा ही हो। चलिए।
नमस्कार।